दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी इस विषय की अगली कड़ी में आज हम बापू के जीवन की कुछ और घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो बापू ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है। हाई स्कूल में बापू लिखते हैं, जब मेरा विवाह हुआ तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। यहाँ मेरी गणना मूर्ख विद्यार्थियों में नहीं होती थी और मुझे शिष्यवृत्ति भी मिली। कभी भी पढ़ाई के संदर्भ में मेरी शिकायत मेरे घर पर नहीं भेजी गई। मुझे याद आता है, मैं अपने बर्ताव के प्रति अत्यंत सजग रहता था, लेकिन एक बार मुझे दंडित किया गया था जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे व्यायाम, क्रिकेट इत्यादि खेलने में रुचि नहीं थी, लेकिन किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना चाहिए, इसलिए घूमने की आदत थी जो अंत तक रही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शारीरिक व्यायाम शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग होना चाहिए। संस्कृत भाषा के विषय में बापू कहते हैं कि संस्कृत सीखना अनिवार्य होना चाहिए। बापू का हस्ताक्षर अच्छा नहीं था, जिसका उन्होंने खेद जताया है और कहा है, शिक्षा में सुंदर हस्ताक्षर पर बल देना जरूरी है। दुखद प्रसंग 1 और 2। मित्रों के बारे में, मित्रता के बारे में बापू ने लिखा है कि निजी मित्रता किसी से भी ठीक नहीं होती, क्योंकि ऐसी मित्रता में मित्र के दोष जल्दी आत्मसात किए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य दोष जल्दी आत्मसात कर लेता है, इसलिए निजी मित्रता के बारे में बापू ने इसको अनिष्ट बताया है। फिर भी बापू कहते हैं कि मेरे 2 मित्र थे। एक मित्र की मित्रता टूट गई थी, लेकिन दूसरा मित्र मेरा था और मेरे घर के लोग, परिवार के लोग उस मित्रता से खुश नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैं इसे सुधारने के लिए इसका मित्र बना हूँ, और ऐसा कह के मैंने उनको बताया। उन दिनों राजकोट में मांसाहार का प्रचलन हो रहा था और ऐसे कई समाज के गणमान्य नागरिक थे जिनके नाम मांसाहार करते हैं उनकी सूची में सुने गए। और वो ऐसा कहते थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करते हैं क्योंकि वो मांसाहार करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर राज्य करते हैं, इसलिए उनमें ताकत है। और मेरा मित्र भी, जो मेरा मित्र था, वो भी इस मांसाहार के चक्कर में था। और तर्क यही था कि मांसाहार करने से ताकत आती है। मित्र मुझे हमेशा बताता था कि देखो, मैं मांसाहार करता हूँ, इसलिए मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, और मुझे प्रेरित करने की कोशिश करता था। और उस समय में एक गाना अक्सर चला, बापू ने लिखा है, कवि नर्मदा शंकर का वो गाना था। ये स्कूल में गाया जाता था। यहाँ मराठी में लिखा है और ये कुछ ऐसा है, इंग्लिश राज्य करीती देशी दबून जाती उभयाची देख शक्ती तो 5 हात पुरणार 500 ना। इसका अर्थ ऐसा है कि अंग्रेज राज्य करते हैं और हम लोग दब जाते हैं उनकी शक्ति देखकर।
वो 5 हाथ हमारे 5,000 के बराबर हैं। इस तरह की जो है कविता पढ़ी जाती थी और एक प्रचलन था। तो किसी तरह से मेरा मित्र मुझे मांसाहार के लिए तैयार करने में सफल हो गया और मैंने सोचा कि हम तो मांसाहार तो हमें अंग्रेज़ों को हराने के लिए किया है और मैंने अपना मन बना लिया। हालांकि यह भी भय था कि घर वालों को पता चला तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव समाज में ये वर्ज्य था। लेकिन इस मित्र की संगत का असर हुआ और मांसाहार का दिन निश्चित हुआ और इस मित्र की संगत से मेरे से मांसाहार का पाप हुआ। और एक दिन नदी के किनारे वो मुझे ले गया, साथ में मांस का टुकड़ा और डबल रोटी थी और उसने मुझे खाने के लिए दिया। मांस मुझे चमड़े जैसा लग रहा था और जैसे तैसे मैंने 2 ग्रास खाए, लेकिन मैं उल्टी होने जैसा होने लगा, इसलिए मैंने मना किया और मैं घर आ गया। उस दिन यहीं तक रहा। घर आने पर मेरी माँ ने खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मेरा पेट ठीक नहीं है। और बापू कहते हैं कि मुझे रात भर ऐसा लग रहा था जैसे बकरा मेरे शरीर में बैठा हुआ है और इस तरह से वो दिन निकल गया। लेकिन दूसरे दिन वो मित्र बोला कि मैं इसको डाक बंगला जो है सरकारी, उसके जो उसमें जो बावर्ची है उससे इसको बनवा कर लाऊंगा। और फिर वो लेकर आया और इस तरह ये जो कार्यक्रम है 1 वर्ष तक चला। 5-6 बार मैंने ये खाया, लेकिन इसके लिए पैसे लगते थे, पैसे मेरे पास थे नहीं। और फिर मैंने ये सोचा कि मेरे घर वालों को ये पता लगेगा तो ये ठीक नहीं होगा, ये पाप होगा, उन्हें दुख होगा, और जब मैं खुद कमाऊं तो ये सब करूं। और इसलिए उस दिन से मैंने मांसाहार छोड़ दिया। लेकिन ये मेरे से पाप हुआ। इसी मित्र ने मुझे वेश्यावृत्ति के लिए भी प्रेरित किया और एक बार एक वेश्या के कमरे में इसने मुझे पहुंचा दिया, लेकिन मैं अपने संस्कारों की वजह से वहाँ से बच पाया। इसके साथ ही मेरा संशयी स्वभाव था, ये बापू कहते हैं, इसलिए मैं अपनी पत्नी कस्तूरबा के ऊपर अधिकार जताता था और उसने काफ़ी इस बारे में कष्ट सहे। लेकिन जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म अर्थ समझ में आया तब मैं समझ सका कि पत्नी दासी नहीं होती है, पत्नी सहचारिणी और सधर्मिणी होती है। और फिर मेरा उससे बर्ताव अच्छा हुआ। आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये जो मैंने मूर्खता की जीवन में, इसके ऊपर बहुत दुख होता है। और मेरा मित्र जो था उससे मेरा व्यवहार, उसकी प्रेरणा से मैंने जो मांस खाने का पाप किया और मेरे पत्नी से जो मैंने व्यवहार किया उसके बारे में मुझे दुख होता है। ऐसा उन्होंने इस अध्याय में लिखा है। अब अगले वीडियो में हम और दूसरे अध्यायों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।